नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष सिद्धाश्रम का योगी पार्ट 7 लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह निखिलेश्वरानंद चिंतन से उद्धृत है। त्रिजटा अघोरी जी के विषय में वीडियो बनाई जाएगी, जो कि सद्गुरुदेव द्वारा लिखित ग्रंथ त्रिजटा अघोरी से संदर्भित होगी। तो आइए विषय की ओर चलते हैं। अब मैं हिमालय के दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में विचरण कर रहा था। जिस गांव के आसपास रात होती वहीं ठहर जाता। सहजाश्रम पहुंचने से पूर्व कई अनुभव हुए, उन सबका उल्लेख करना व्यर्थ है। हां, त्रिजटा अघोरी का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। इनसे मेरी भेंट अचानक हो गई थी। कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। मैं एक गांव में ठहर गया था और स्थानीय वैद्य की दवा का सेवन कर रहा था। मैंने अपना वास्तविक परिचय उन्हें नहीं दिया था। स्वास्थ्य संभलने लगा था। प्रातः भ्रमण का मुझे शौक रहा है, जो आज तक चला आ रहा है। मैं स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर को देखकर दर्शनार्थ उधर बढ़ चला था। दुर्गम एवं फिसलन भरी चढ़ाई थी। मेरी सांस उखड़ने लगी और मैं हांफने लगा था। फिर भी उस मंदिर को देखने का लोभ संवरण न कर सका। मंदिर गांव से 3-4 मील दूर सर्वथा जनशून्य स्थान पर था। ऊपर पहुंचा तो थक कर चूर हो गया था मैं। वैद्य ने मुझे ज्यादा चलने के लिए मना किया था, मगर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा। मुझे चक्कर आने लगे थे। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक मैं वहां बेहोश रहा, और जब आंख खुली तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर लगभग चीख सा पड़ा। यह सामने खड़ा व्यक्ति था त्रिजटा अघोरी। भयंकर गैंडे सा काला आभनूसी शरीर पर का बड़े बड़े बाल, सिर पर लंबे बाल, पर उन बालों को 3 भागों में बांटकर औरतों की तरह 3 चुटियां गुथी हुई थी। ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा तिलक, भयानक मोटी मोटी रक्तिम आंखें, छोटे छोटे पर फौलादी हाथ, पूरे शरीर पर मात्र कमर से बंधा कृष्ण मृग चर्म, भयानक डरावना शरीर। यह था त्रिजटा अघोरी। मुझे अपनी स्थिति का भान हुआ और पछताया भी कि इधर आने से पहले गांव वालों से जानकारी क्यों ना ले ली। पर अब सोचना विचारना तो व्यर्थ था। प्रकृति जिधर मुझे ठेल रही थी उधर जाना ही था। मैंने हृदय में साहस का संचार किया, उठा और मंदिर के प्रांगण में जा खड़ा हुआ। भैरव मंदिर था वह। सामने भैरव की विशाल विकराल मूर्ति थी। मैंने अपना ध्यान त्रिजटा अघोरी की ओर से हटा लिया तथा अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया। पालथी मारकर बैठ गया। होठ बुदबुदाने लगे। संश्रुति कूप मनल्प मघोनि निदाघ निदान नमजश्रम शेषम प्राप्य सुदुख सहस्र भुजंग विषयक समाकुल सर्वत नीमम
घोर महाकृपणा पदमेव गतस्य हरे पतितस्य भवाब्धौ त्वां भजतो मम देहि दया घन हे मद्भैरुपदाम्बुजदास्यम् संश्रुति सिंधु विशाल कराल महाबल काल मखग्र स्नार्तम चग्र समग्र धियम कृपणम च महामद नक्र सुचक्र हतासुम काल महारस्यानुर्मि पीड़ित मुद्धर दीन मनन्य गतिम्मा त्वां भजतो मम देहि दया घन हे मद्भैरुपदाम्बुज दास्यम् संश्रुति पन्नग वक्त्र भयंकर दंष्ट्र महाविषदग्ध शरीरम विनिर्गम भीति समाकुल मन्व मनाथ मतीव विषन्नम मोह महाकुहरे पतितम दयोद्धर माम जितेन्द्रिय कामम त्वां भजतो मम देहि दया घन हे मद्भैरुपदाम्बुज दास्यम्। मेरी आंखें बंद थीं। स्तुति समाप्त कर आंखें ऊपर उठाई तो देखा पास ही अघोरी खड़ा था, विकराल लाल नेत्र क्रोध से अंगारवत जलता हुआ। बोला, तेरी यह हिम्मत कि इस अपवित्र चोले से भैरव की स्तुति करे, नारकी कीड़े मलिच्छ। मैं यथासंभव क्रोध को सीमित रख रहा था। यह बात नहीं थी कि मैं डर गया था। सामान्य डर तो पहली बार देखते समय लगा था, बाद में तो मैं निर्भय था। क्या कर सकता था यह घोरी? हो सकता है इसके पास तांत्रिक विद्या हो, मारक प्रभाव हो, पर मिट्टी का लौंदा तो मैं भी नहीं था। उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से अजस्र गालियां निकल रही थीं। वह मुझे उकसाना चाहता था, क्रोध में लाना चाहता था। तांत्रिक विद्या में प्रतिपक्षी को क्रोधित होना, चोट करने की भावना होना जरूरी है। अक्रोध पर तंत्र निष्फल हो जाता है। जिन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान ना हो और किसी दुष्ट तांत्रिक से पाला पड़ जाए तो उस समय उसका सबसे बड़ा हथियार अक्रोध ही होता है। क्रोध रहित व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग निष्फल से हो जाते हैं। मैं इससे पूर्व तांत्रिक रहस्यों को काफी कुछ जान चुका था। यह मैं पीछे के पृष्ठों में बता चुका हूं, पर मैं तांत्रिक प्रयोग का सहारा लेकर मंत्र विद्या को धूमिल नहीं करना चाहता था। यथासंभव मैं शांत ही रहना चाहता था। पर जानकार को क्रोध आना नैसर्गिक है, जबकि उस पर अनुचित दबाव पड़ रहा हो। धीरे धीरे मेरे मन में भी क्रोध का संचार हो रहा था। अजीब परिस्थिति थी। मैं लगभग शांत सा खड़ा था। मुझे शांत देख अकारण ही वह क्रोध से तप्त हो रहा था। उसके होठ बड़बड़ा रहे थे। अब गालियां निकलनी बंद हो गई थीं और स्तंभन प्रयोग चालू कर दिया था उसने। इसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अपाहिज सा कर गुलाम बना दिया जाता है। सामने वाला व्यक्ति इसके प्रभाव से ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना विरोध ही कर सकता है और ना निरोध ही। मुझे यह स्तंभन प्रयोग आता था। अघोरी इसका प्रयोग कर रहा था। मैं 2-3 मिनट उसकी नीच प्रकृति एवं हरकतों को देखता रहा। फिर इसका निरोध करने का निश्चय किया एवं शत्रु मुख स्तंभन प्रयोग प्रारंभ किया। शत्रु मुख स्तंभन प्रयोग तंत्र क्षेत्र में अद्भुत है। इससे सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है, बंद नहीं होता, जब तक कि आप ही पुनः प्रयोग ना करें। इस प्रकार होने से वह व्यक्ति ना तो मंत्र जप कर सकता है, ना बोल सकता है। केवल मात्र घों घों की ध्वनि ही निकल सकती है और ना ही खाना खा सकता है। इसका प्रयोग यथासंभव अत्यंत ही कम करना चाहिए, जब तक कि प्राणों पर ही बात ना आ जाए। काफी वर्षों बाद इसी तंत्र का प्रयोग मुझे मजबूरी वश
अहमदाबाद में शक्तिनाथ तांत्रिक के विरोध में करना पड़ा था, जबकि उसने मुझ पर ही मूठ फेंक कर मार देने का उपक्रम रचा था। 24 घंटे तक उनकी यही स्थिति रही। लिख कर गलती स्वीकार की थी उसने। आंखों में आंसू आ गए। तब गुरु भाई झवेरी एवं झीना भाई के अनुरोध एवं आग्रह पर 24 घंटे बाद इस प्रयोग को शांत किया था। उस समय मैंने, शक्तिनाथ जी ने तो काफी त्रस्त कर रखा था आसपास की जनता को। अस्तु, जो जस करही चकही फलतासा। यो मैंने पूरे जीवन में इस प्रयोग का सहारा 2 बार ही लिया है, मजबूरी में और विवशता में। अन्यथा मैं तांत्रिक प्रयोगों से दूर ही रहना चाहता हूं। खैर, प्रयोग समाप्त होते ना होते त्रिजटा अघोरी का बड़बड़ाना बंद हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्रोध काफुर हो गया। चेहरे पर चिंता की लकीरें अवश्य खिंच गईं, पर था शक्तिमान। उसने मानस प्रयोग कर मेरे शत्रुमुख स्तंभन प्रयोग को निष्फल कर दिया। उसने अपना मुंह सामान्य बना लिया। यह था मेरा अघोरी से पहला परिचय। अपने अपने प्रमाण पत्रों का आदान प्रदान। उसके चेहरे पर चमक एवं प्रसन्नता थी। उसने मुझे खिलौने की तरह दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और 2-3 चक्कर काट कर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो अघोरी से मेरी मित्रता हो गई, घनिष्ठता हुई। मैं उस भैरव मंदिर में ही लगभग 20-25 दिनों तक रहा। वह मेरा पथ प्रदर्शक बना। सही शब्दों में कहूं तो तांत्रिक प्रयोग में वह मेरा गुरु बना। तांत्रिक दृष्टि से मैं आज भी उसे अपना गुरु मानता हूं। निसंदेह वह व्यक्ति अपार शक्ति संपन्न है। उसने मुझे निश्चल हृदय से तांत्रिक विद्याओं में काफी निष्णांत कर दिया। इन 25 दिनों में मैं शायद ही सोया हूंगा। निद्रा स्तंभन से उसने मेरी तथा अपनी नींद उड़ा दी थी और ये पूरे 25 दिन तांत्रिक साधना में ही व्यतीत हुए। त्रिजटा अघोरी ने मुझे वशीकरण तंत्र, मोहन तंत्र, आकर्षण तंत्र, उच्चाटन प्रयोग, कालिका चेटक, शत्रु स्तंभन, गति स्तंभन, क्षुधा स्तंभन, 10 वाराही वशीकरण प्रयोग, वार्ताल स्तंभन, इच्छा प्राप्ति प्रयोग, आकर्षण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, शांतिकरण प्रयोग, यक्ष चेटक, उच्छिष्ट चांडालिनी चेटक, करालिनी चेटक, कर्णावर्त शमशान यक्षिणी चेटक आदि कई प्रयोग अपने सामने करवाए एवं परीक्षा लेकर प्रमाणित किया। वशीकरण, आकर्षण एवं उच्चाटन पर उसके पास कुबेर का खजाना था और उस खजाने से लुटाने में उसने ना नूच नहीं की और ना मैंने लेने में संकोच किया। निसंदेह त्रिजटा अघोरी शिशुवत सरल हृदय था, बादाम की तरह जो ऊपर से कठोर था परंतु अंदर सुस्वादु मधुर फलदायक। वे आज भी जीवित है। श्रम्य प्रयोग से कई बार वार्तालाप हुआ है, पर वापस उधर जाने का ना तो अवसर मिल सका है ना ही समय। त्रिजटा अघोरी के प्रति काफी कोमल भावनाएं मेरे हृदय में हैं। उसका आग्रह सिखाने का क्रम मेरे जीवन की निधि है। मैं जाने लगा तो मुझे रोकने के लिए उसने काफी प्रयत्न किए। तांत्रिक प्रयत्न नहीं, आग्रह, अनुग्रह किया, पर यह मेरा लक्ष्य नहीं था। वह तो मात्र पड़ाव था। तंत्र विद्या में मेरी रुचि नहीं थी, पर विद्या प्राप्ति हो जाए तो मैं छोड़ने में लाभ नहीं समझता था। एक दिन भरे मन से मैंने वहां से विदा ली। विदा होते समय उसने अपना कलेजा रतिराज गुटिका निकाल कर दिया। इस गुटिके यंत्र की शक्ति ना तो इन पृष्ठों में लिखी जा सकती है
और ना लिखना उचित ही समझता हूं। विरल तांत्रिक को तो यह गुटिका सुलभ होती है। जो तांत्रिक विद्या में निष्णांत हैं वे ही उस गुटिके का महत्व एवं शक्ति जान सकते हैं। जय निखिलेश्वर।